हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 13 अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, युवाओं के लिए अवसर। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में जवाहरलाल नेहरू है, उन्हें लोगों की जो एक थिंकिंग है और जो उनके एक्शन है उसके बीच एक प्रॉपर काउंसलेशन, एक तालमेल रखने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने बताया था कि कैसे जो हर एक देश के लोग हैं उनकी जो टेंडेंसी है कि खुद को बेहतर मानना कहीं हद तक जायज़ है, लेकिन पूरी तरह से मानना वो गलत है। साथ ही उन्होंने बताया था कि हमारे अंदर या दूसरों के अंदर जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं जिनके हम मिश्रण हैं, उनमें से केवल अच्छाइयों को ही हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे अब। तो पार्ट शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे से यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन का। मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली डिड नॉट सी गांधी जी एट क्लोज क्वार्टर। आप में से अधिकतर लोगों ने प्रोबेबली शायद डिड नॉट सी नहीं देखा होगा गांधी जी को एस क्लोज क्वार्टर बहुत पास से। आप में से ज़्यादातर लोगों ने गांधी जी को अधिक पास से नहीं देखा होगा। ही हैड अमेजिंग क्वालिटीज़, उनमें बहुत ही अद्भुत गुण थे। वन ऑफ दीज क्वालिटीज़ वाज, उनमें से जो एक गुण था वो ये था कि ही मैनेज टू ड्रॉ आउट द गुड इन अनदर पर्सन, कि वो दूसरे लोगों में जो अच्छाइयाँ थी उन्हें मैनेज टू ड्रॉ आउट, बाहर निकालने की कोशिश करते थे। द अदर पर्सन मे हैव हैड प्लेंटी ऑफ इविल इन हिम, दूसरे व्यक्ति जिनमें हैड प्लेंटी ऑफ इविल्स, बहुत सारी बुराइयां हों, बट लेकिन ही समहाउ, वह किसी न किसी तरह से स्पॉटेड द गुड, अच्छाइयों को स्पॉट ढूंढ लेते थे। एंड लेट एम्फेसिस ऑन दैट गुड, और उन्हीं अच्छाइयों पर जोर देते थे। द रिजल्ट वाज दैट, और परिणाम ये निकलता था द पुअर मैन, कि वो बेचारा आदमी हैड टू ट्राई टू बी गुड, कि वो अच्छा बनने की कोशिश करता था। ही कुड नॉट हेल्प इट, वो मदद नहीं करते थे। ही वुड फील अ लिटिल असेम्ड व्हेन ही डिड समथिंग रॉन्ग, और वह थोड़ा सा फील असेम्ड, शर्मिंदा या शर्मिंदगी महसूस करने लगता था जब वह कुछ गलत करता था। पीपल हु ऑलवेज सीक इविल इन अदर फाइंड इट, लोग जो केवल दूसरों में बुराइयां देखते हैं वो इसे खोज लेते हैं। दिस अप्लाइज टू नेशन एज वेल एज इंडिविजुअल, ये हर एक राष्ट्र और व्यक्तिगत लोगों पर लागू होता है। गो टू अ फॉरेन कंट्री, किसी विदेश में जाकर यू आर लाइकली टू फाइंड मैनी थिंग्स, आप वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खोज लेंगे दैट यू डू नॉट लाइक, जो आपको पसंद नहीं होंगी। आर यू गोइंग टू स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग आउट द इविल इन अदर कंट्रीज और रेदर इन फाइंडिंग आउट द गुड इन देम, तो क्या आप अपने समय को उन दूसरे देशों की बुराइयों को खोजने में खर्च करेंगे या इसके बजाय उनकी अच्छाइयों को ढूंढने में करेंगे। एंड प्रॉफिटिंग योर सेल्फ एंड अदर बाय योर कॉन्टेक्ट, और स्वयं को साथ ही आपकी जो संपर्क में हैं उनको इससे लाभ पहुंचाएंगे। ने कहा कि अगर कोई दूसरों में बुराइयां ढूंढना चाहे तो उसे ढूंढ ही लेता है ना। तो ऐसे ही अगर आप दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या करेंगे आप, वहाँ की बुराइयों आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको पसंद नहीं है। तो क्या आप उन बुराइयों को ढूंढने में ही अपना समय लगाएंगे या फिर वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं उनको खोजेंगे और खुद को और अपने संपर्क वालों को इससे लाभ पहुँचाएंगे। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, वी ऑल आर all must do apt to look at the evil in other individual and countries rather than the good.
हम सब जो लोग हैं एप्ट योग्य हैं टू लुक देखने में क्या इविल बुराइयों को किनमें इन अदर इंडिविजुअल एंड कंट्रीज रेदर देन द गुड। हम सब लोग जो हैं वो किसी व्यक्ति या किसी कंट्री में अच्छाइयों के बजाय उनकी जो बुराइयां हैं उनको ढूंढने में टू एप्ट बहुत योग्य हैं। परहैप्स शायद सम ऑफ यू नो आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे द सेइंग इन द बाइबल ये बाइबल में ऐसा कहा गया है अबाउट द पर्सन लोगों के बारे में हु कुड नॉट सी द बीम ऑफ हिज ऑन आईज जो अपने आँख में पड़ी हुई जो बीम है उस रेज है उसको नहीं देख पाता एंड सा द मोट इन द अदर आईज वो दूसरे की आँख में पड़ा हुआ कचरा ढूंढ लेता है। आई एम सॉरी इफ़ यू थिंक आई एम रैम्बलिंग मुझे या मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इफ़ यू थिंक यदि आपको लगता है आई एम रैम्बलिंग कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ बट लेकिन दिस इज़ आई माइट इन्फॉर्म यू इन सीक्रेट अ वेरी क्लेवर अटेम्प्ट टू गेट बिहाइंड योर माइंड। लेकिन ये जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन यू सीक्रेट के एक रहस्यमय तरीके से बड़े ही जो चतुर प्रयास हैं जो आपके मस्तिष्क में या मस्तिष्क के पीछे बसे हुए हैं। आई एम एट लास्ट बीइंग फ्रैंक विथ यू आखिरकार या इसके साथ ही मैं आपके साथ बीइंग फ्रैंक खुलने की कोशिश कर रहा हूँ। हैविंग गॉट द लार्जर फ्रेम एक बड़ा सा फ्रेम मिलने के बाद एक ढांचा मिलने के बाद आई लुक्ड मोर क्लोजली एट माई ऑन कंट्री मैंने अपने देश को बड़े ही पास से देखा एंड रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और भारत की खोज जो किताब थी उसे लिखा। इन इट इसमें आई कंसंट्रेटेड ऑन माई कंट्रीज पास्ट मैंने अपनी जो देश का भूतकाल था एंड द स्टोरी ऑफ इट्स डेवलपमेंट और इसकी जो विकास की गाथा है उसको कंसंट्रेट किया हुआ है इसकी एकाग्रता इसमें बनाई है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। माई थिंकिंग डेवलप्ड इन दिस मैटर कि मेरी जो थिंकिंग है मेरी जो सोच है वो कैसे इस मैटर पे इस मामले में विकसित हुई। द मोर आई थॉट एंड द मोर आई लर्न मैंने और जितना सोचा उतना ही सीखा एंड द मोर आई सा हाउ लिटिल आई नो एंड हाउ मच मोर देयर वाज टू लर्न और मैंने देखा कि मैं कितना कम जानता था और मुझे और कितना अधिक अभी सीखना था। वन ऑफ माई रिग्रेट टुडे इज दैट में से मेरा जो एक रिग्रेट पछतावा था वो ये था कि आई हैव नो टाइम टू परस्यू मेरे पास अब और अधिक समय नहीं था कि मैं फिर से स्टडीज़ प्रॉपरली उचित तरीके से स्टडी कर सकूं बाय रीडिंग और थिंकिंग और राइटिंग फिर से पढ़कर सोचकर या लिखकर मैं अध्ययन कर सकूं बिकॉज क्योंकि राइटिंग फॉर मी इज एसेंशियली एन एड टू थिंकिंग क्योंकि जो लेखन है मेरे लिए वो सोचने के लिए या विचारों के लिए एक महत्वपूर्ण एड एक संसाधन है। आई इन ट्राइंग टू राइट लिखने की जो कोशिश में वन हैज़ टू थिंक मोर कॉन्शियसली देन अदरवाइज उसे अन्य किसी की अपेक्षा और अधिक संक्षिप्त रूप से सोचना पड़ता है। आई सपोज मुझे ऐसा लगता है आई मस्ट नॉट कंप्लेन ऑफ माई प्रेजेंट लॉट कि मुझे मेरा जो वर्तमान है उससे अधिक शिकायतें नहीं हैं। वट आई वुड लाइक यू टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू थिंक जो कुछ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि सोचिए।
विचार कीजिए। थिंकिंग इज समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना, विच डज नॉट केम ऑटोमेटिकली, जो स्वतः ही नहीं आती है, टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति में। उसने कहा जो सोचना है या जो विचार की प्रक्रिया है वो एक ऐसी चीज़ है जो स्वतः ही किसी व्यक्ति में नहीं आती है। गॉसिपिंग विद द नेबरिंग इज नॉट थॉट, पड़ोसियों से गपशप कर लेना ये सोचना नहीं है। इफ़ यू रिपीट समथिंग विच समबडी एल्स हैज सेड इज नॉट थॉट, यदि आप किसी द्वारा जो कहे गए कुछ बातें हैं उन्हें रिपीट करते हैं तो ये भी विचार या सोच नहीं है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम माइटी थिंकर, मैं आप सभी से एक माइटी थिंकर या एक महान विचारक बनने की जो आकांक्षा है वो नहीं कर सकता। दो तब भी सम ऑफ यू में, आप लोग में से जो कुछ हैं वो बन सकते हैं। बट लेकिन आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू थिंक एंड टू डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग, मैं आप सभी से ये चाहता हूँ कि आप सोचें और जो सोचने की कला है उसे विकसित करें। नथिंग इज़ मोर हेल्पफुल टू थिंकिंग देन रीडिंग, ने कहा कि पढ़ने से अधिक मददगार, सोचने की जो प्रक्रिया है उसमें पढ़ने से ज़्यादा मददगार कुछ नहीं है। दैट इज़ रीडिंग इंटेलिजेंटली, ठीक है ना। यदि जो अध्ययन है, पढ़ना है, उसे विचारपूर्वक किया जाए, विचारपूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक पढ़ा जाए। बिकॉज, क्योंकि देयर बाय यू गेट अदर पीपल्स थॉट, क्योंकि यहाँ आपको दूसरे लोगों के विचार मिलते हैं। एंड वाई वीइंग देम यू कैन थिंक योर सेल्फ, और उनको तोलकर आप स्वयं खुद को सोचने लगते हैं। आई हैव ऑफन सेड, मैंने अक्सर ऐसा कहा कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल थिंक एंड रीड सो लिटिल नाउअडेज, कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत कम पढ़ते और सोचते हैं। उसने कहा कि मैंने अक्सर ही ऐसा कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत कम सोचते और पढ़ते हैं, स्पेशली इंडिया, खासकर भारत में। आई डू नॉट कॉल न्यूज़पेपर रीडिंग एज अ रीडिंग, मैं समाचार पत्रों को पढ़ना नहीं मानता। बट एनी रीडिंग विच मेक्स यू थिंक इज यूजफुल रीडिंग, ऐसा पढ़ना जो आपको एक महत्वपूर्ण, जो आपको सोचने में महत्वपूर्ण या सोचने के लिए प्रेरित करता है, वही जो पढ़ना है उपयोगी है। इवन इफ इट इज़ अ वेरी गुड नॉवेल, चाहे ये कोई महान या अच्छी कहानी हो, उपन्यास हो। रीड नॉवेल्स ऑलवेज मेक वन थिंग्स, जो अच्छे उपन्यास होते हैं वो हर किसी को कैसा करते हैं, विचार करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि दे आर पिक्चर्स ऑफ लाइफ पेंटेड बाय ग्रेट माइंड, क्योंकि वो एक महान मस्तिष्क के द्वारा जो जीवन की चित्र हैं वो होते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट 5 ईयर प्लान्स, यदि आप पंचवर्षीय जो योजना है उनके बारे में सोचेंगे, यू विल फाइंड, तो आप पाएंगे व्हाट अ वाइटल पार्ट ऑफ इंजीनियर प्लेज इन देम, कि इनमें जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कितना महत्वपूर्ण जो हिस्सा है या रोल है वो अदा किया है। वी सेल रिक्वायर्स 10 of thousands of engineers and hundreds of thousands of overseers, mechanics and other technicians for our plants. हमें ज़रूरत पड़ेगी दसों हज़ार इंजीनियर्सों की, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सैकड़ों हज़ारों जो ओवरसियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं और दूसरे जो तकनीशियन हैं, हमारे जो प्लान्स हैं इनमें, इनके लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी।
द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेन्ड पीपल। ये पूरा संसार है वो और अधिक जो ट्रेन्ड पीपल हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, उनका बनता जा रहा है। दे नीड टू बी ट्रेन्ड इन 2 ways, और उन्हें 2 तरीक़ों से प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। दे मस्ट बी ट्रेन्ड इन माइंड, कि उन्हें मस्तिष्क से ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, एंड हैव सम विजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर, और उन्हें जो विजन है, एक दृष्टिकोण है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर, और संसार की जो पिक्चर है, चित्र है, उसकी समझ को विकसित किया जाए। देन दे मस्ट बी ट्रेन इन पर्टिकुलर जॉब, और इसके बाद उन्हें किसी विशेष जॉब्स में जो है, कार्य जो है, उसमें ट्रेंड किया जाए, विच दे कैन डू वेल, जिसे वो अच्छी तरह से कर सकें, वेदर इट बी ए साइंस और इंजीनियर और मेडिसिन और एजुकेशन, चाहे वो विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो या शिक्षा हो। सच आर द स्किल्स विच विल बिल्ड इंडिया, और यही वो कौशल हैं जिनसे नए भारत का निर्माण होगा या जो नए भारत का निर्माण करेंगी। तो ये था हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो नवयुवक हैं या जो लोग हैं भारत में, उन्हें अपने अंदर सोचने की कला को विकसित करना चाहिए, और ये तब होगा जब हम एक इंटेलिजेंटली रीडिंग करेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण पढ़ेंगे, तभी हम सोचेंगे। उन्होंने कहा कि उपन्यासों को पढ़ने से हमें दूसरे लोगों के जो मस्तिष्क के विचार हैं उनका पता चलता है, ठीक है ना। तो ये एक उत्कृष्ट प्रकार की पाठन है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे 5 पंचवर्षीय योजना के बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हमें ऐसे सैकड़ों हजारों इंजीनियर हैं, ओवरसियर हैं, मैकेनिक हैं, तकनीशियन हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। और जो संसार है वो आजकल प्रशिक्षित लोगों का ही बनता जा रहा है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमारे जो युवा हैं उनको 2 तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। फर्स्ट, कि वो इस संसार का जो दृष्टिकोण है और जो संसार की जो समझ है उसको विकसित कर सकें, और उसके बाद उन्हें किसी विशेष जॉब जो है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे इंजीनियर हो या मेडिसिन हो या एजुकेशन, किसी भी फील्ड में हो, उन्हें उसमें ट्रेंड करें, ताकि इनके द्वारा ही एक नए भारत का निर्माण हो सकेगा। नेक्स्ट जो है पार्ट 3, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।